हर एक फौजी भारत की सेवा करने के लिए फौज में होता है, लेकिन ऐसी क्या प्रक्रिया है जिसका नाम सुन के ही हर फौजी की रूह कांप जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोर्ट मार्शल की। कोर्ट मार्शल क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होती है ये प्रक्रिया और क्यों कोर्ट मार्शल का नाम सुनते ही किसी फौजी की रूह तक कांप उठती है। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कोर्ट मार्शल आखिर है क्या। कोर्ट मार्शल एक तरह की कोर्ट होती है जो खास आर्मी कर्मचारियों के लिए होती है। इसका काम आर्मी में अनुशासन तोड़ने या अन्य अपराध करने वाले आर्मी मैन पर केस चलाना है, उसकी सुनवाई करना और सजा सुनाना है। ये ट्रायल मिलिट्री कानून के तहत होता है। इस कानून में 70 तरह के अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है। दोस्तों, ये सारे प्रावधान आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपसे हमारी एक भी वीडियो मिस ना हो। अब इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। चलिए जानते हैं आखिर कोर्ट मार्शल क्या है। सेना द्वारा किसी भी ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए अनुशासन का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जब सेना को कोई जवान या अधिकारी नियमों को तोड़ता है तो उसके अपराध के हिसाब से उसे सजा दी जाती है। इन्हीं सजाओं में से एक होती है कोर्ट मार्शल की सजा। दोस्तों, इससे पहले हम जानते हैं थोड़ा भारतीय सेना के बारे में। भारतीय सेना के मुख्य अंग हैं, पहला थल सेना, दूसरा नौसेना, तीसरा वायुसेना। इन तीन सेनाओं के अपने अलग अलग नियम हैं। किसी देश के खिलाफ युद्ध में सेना के इन तीनों अंगों की अपनी अलग अलग भागीदारी होती है। भारतीय सेना में अभी भी ब्रिटिश द्वारा बनाए गए सैन्य न्याय की व्यवस्था का पालन किया जा रहा है। हालांकि ब्रिटेन ने इसमें परिवर्तन कर लिया। भारत में 1857 के विद्रोह के पहले कोर्ट मार्शल जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस विद्रोह के बाद सेना में अनुशासन बढ़ाने के लिए आर्मी कोर्ट की स्थापना की गई और सेना के कमांडेंट को यह अधिकार दिया गया कि वह कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को दंड दे। थल सेना में किया जाने वाला कोर्ट मार्शल अधिनियम 1950 के मुताबिक किया जाता है। इसमें दुष्कर्म, हत्या, गैर इरादतन हत्या के मामलों में कोर्ट मार्शल नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसे मामलों को सिविल पुलिस को सौंप दिया जाता है। हालांकि आर्मी भी अपने स्तर पर जांच करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर या पूर्वोत्तर में सेना चाहे तो ऐसे मामले अपने हाथ में ले सकती है। इसमें त्वरित सुनवाई कर आरोपी को सजा देने का प्रावधान है। जम्मू कश्मीर में मेजर गोगोई को अनुशासनहीनता के कारण कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा था। उन्हें जल्दी ही सजा सुनाई जा सकती है। भारतीय वायुसेना में वायुसेना अधिनियम 1950 शासित है, जो कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया इसी के द्वारा निर्धारित होती है। जबकि भारतीय नौसेना को नौसेना अधिनियम 1957 द्वारा शासित किया जाता है और किसी नौसेना कर्मी के खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया इसी के तहत पूरी की जाती है। अब कोर्ट मार्शल किन दशाओं में किया जाता है जानते हैं। जब व्यक्ति सेवा में हो, व्यक्ति भारत के बाहर हो, सीमा पर हो। कोर्ट मार्शल एक तरह की कोर्ट होती है जो खास आर्मी कर्मचारियों के लिए होती है। इसका काम आर्मी में अनुशासन तोड़ने या अन्य अपराध करने वाले आर्मी मैन पर केस चलाना, उसकी सुनवाई करना और सजा सुनाना होता है। कोर्ट मार्शल मुख्य 4 प्रकार का होता है, लेकिन तीनों सेनाओं में इसे विभिन्न कानूनों के तहत किया जाता है। पहला है जनरल कोर्ट मार्शल। इसमें जवान से लेकर अफसर तक सभी जवानों को दंडित करने का अधिकार होता है। इसमें जज के अलावा 5 से 7 लोग का पैनल होता है। ये कोर्ट दोषी को सैन्य सेवा से बर्खास्त, आजीवन प्रतिबंध या फांसी की सजा तक दे सकता है। साथ ही इसमें युद्ध के दौरान अपनी पोस्ट छोड़कर भागने वाले सैन्य कर्मियों को फांसी देने का प्रावधान है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल। ये कोर्ट सिपाही के जेसीओ लेवल की होती है। इसमें 2 से 3 मेंबर मिलाकर सुनवाई करते हैं। इसमें अधिकतम 2 साल की सजा होती है। तीसरा, समरी जनरल कोर्ट मार्शल। जम्मू कश्मीर जैसे प्रमुख फील्ड इलाके में अपराध करने वाले सैन्य कर्मियों के लिए होती है। इसमें बहुत तेजी से निर्णय आता है। चौथा है समरी कोर्ट मार्शल। सबसे निचले तरह की सैन्य अदालत में केस चलता है। सिपाही से एनसीओ तक के पद वाले लोगों का केस सुना जाता है और अधिकतम 2 साल की सजा देने का प्रावधान है। आइए अब जानते हैं कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया कैसे होती है। कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहला, जांच अदालत का गठन। सेना में किसी तरह का अपराध या अनुशासनहीनता होने पर सबसे पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी होते हैं। जांच में जवान या अफसर पर लगाए गए आरोप सही साबित होने पर, गंभीर मामला होने पर जांच अधिकारी तुरंत ही सजा दे सकता है। इसके अलावा बड़ा मामला होने पर केस समरी ऑफ एविडेंस को भेज दिया जाता है।
दूसरा, समरी ऑफ एविडेंस। प्रारंभिक जांच में दोष सिद्ध होने पर सक्षम अधिकारी मामले के लिए और सबूत जुटाने के लिए जांच करता है और अगर सबूत मिल जाते हैं तो आरोपी को तुरंत सजा देने का प्रावधान है। इस दौरान सभी कानूनी दस्तावेज एकत्रित होते हैं। जांच पीठासीन अधिकारी तुरंत सजा या कोर्ट मार्शल का आदेश देता है। तीसरा है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू होती ही आरोपी सैन्य अफसर या कर्मी को आरोप के प्रति सजा देकर उसे अपना वकील नियुक्त करने का अधिकार दिया जाता है। अब बात करते हैं कि कोर्ट मार्शल में कौन कौन सी सजा दी जा सकती है। आरोपी की नौकरी छीनी जा सकती है, साथ ही उसे भविष्य में मिलने वाले सभी तरह के लाभ जैसे एक्स सर्विसमैन बेनिफिट, पेंशन, कैंटीन बेनिफिट खत्म किए जा सकते हैं। दूसरा, जुर्म की संगीनता के आधार पर फांसी, उम्र कैद, एक तय समय अवधि के लिए सजा सुनाई जा सकती है। तीसरा, प्रमोशन रोका जा सकता है, वेतन वृद्धि, पेंशन रोकी जा सकती है, अलाउंसेस खत्म किए जा सकते हैं और जुर्माना लगाया जा सकता है। चौथा, रैंक कम करके लोअर रैंक और ग्रेड की जा सकती है। दोस्तों, इन सब से हमने ये जाना कि कोर्ट मार्शल कितना खतरनाक हो सकता है और सेना के तीनों अंगों में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई सैनिक इस अनुशासन को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे कोर्ट मार्शल जैसी भयानक सजा से गुजरना पड़ता है। आपका इस बारे में क्या राय है वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जाते जाते अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।